सारा सड़क की कैश चाहिए इनको इसलिए। तो कैश चाहिए। अभी तो अच्छी प्रॉब्लम हो सकती है सर, हम बहुत क्या ज़्यादा हाँ इसके बारे में हम लोगों से ना पूछे तो ये तो मेरे पास नहीं है, दैट्स मेरा हमारे टोकन पास नहीं नहीं आया तो मुझसे क्या है पूछने आपको तो टोकन चाहिए। जी। टोकन हो, टोकन हो। रजिस्ट्रेशन हो, तो टोकन कहाँ पे होता है, कहाँ मिलता ऑनलाइन है? कर ऑनलाइन जहाँ पे वो पंजीकरण कराता है तो खुद से भी कर सकता है, जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी कर सकता खुद से तो कैसे ही करेगा, जन सेवा केंद्र जाएगा। नहीं, अब तो मोबाइल पे हो जाता है, सब कर लेते हैं। कर लेते हैं। है। अब ये मान के चलिए सर 60% किसान कर लेता है, उसे पता है। और वो भी तो कुछ है ना कि एक बार में एक हफ्ते में 50 कुंटल ही मिलेगा। एक बार में सोमवार से बृहस्पतिवार तक 50 कुंटल, शुक्रवार एक के साथ। शनिवार कोई लिमिट नहीं है, तो कुछ भी बेच, शुक्रवार शनिवार कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। इन द सेंस कि एक कांटे में मतलब 300 कुंटल स्वीकृत होता है। 300 कुंटल तक में वो 300 कुंटल भी एक किसान बेच सकता है अगर उसका टोकन कट गया है तो। टोकन करके जी। भोला भैया आ गए। नमस्ते भोला भैया, क्या करते हैं आप, आड़त है आपकी? जी सर। जरा हमको बताएंगे धान की खरीद का क्या सिस्टम है? सरकारी तो बता रहे हैं कि पर्ची नहीं कटी अभी, किसी ने कटवाई नहीं। क्या आपकी आड़त है? जी सर, हाँ पीछे है आगे। अरे चलिए दिखाइए, चल के आइए भोला भैया। हाँ आजा गुरु, तुम कहाँ रह गए? हाँ? सरकारी से तो बाद में पूछ लेंगे। क्या नाम है आपका? शानू। पल्लेदारी करते हो, कितना पैसा मिलता है? कोई पता नहीं सर अभी। तो अभी जैसे आज कितना मिला? आज तो खाली बैठे हुए हैं। खाली बैठे हुए हैं पूरे दिन से? क्या अभी आना शुरू नहीं हुई है? अभी फसल आनी शुरू हुई धान की? हाँ सर, धानी की कम है धान, कम आ रहा है। माउंटर भी है, 30% माउंटर है, हरा भी है, दागी भी है। क्योंकि जो धान गिर जाता है बारिश के मौसम की वजह से खराब हो गई हैं जो फसलें, वो सर आ रही हैं, वो सेंटर पे तो तुलनी नहीं है। अब जैसे कि ये सेंटर पे कितने % तक तुलता है? सेंटर पे सर बहुत मानक होते हैं। हाँ, जैसे क्या क्या मानक होते हैं? जैसे सर सामने लिखा हुआ है पूरा पोस्टर इनका, उसी के अरे साथ आप लोगों को तो सब रटा हुआ है, आप बताइए। सर इतना हमको नहीं। 17% क्या सेंटर का क्या मानक होता है? 17% 14% होता है। 14% नमी। और क्या मानक है सेंटर का? पर्ची कटाओ जी, ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन करवाओ, अपना गेहूँ डालो, 14% कटवा दो खूब, और बाकी वहाँ खर्चा जो भी यहाँ करता है वो लेबर है वो वही करता है और कुछ नहीं। और आप लोग आड़त पे कितना दे रहे हैं? आप धान का क्या रेट दे रहे हैं? धान तो यहाँ 1100 बिका, 1200 बिका, 1300 बिका, 1350 बिका। 1350 रुपये बिका है। तो आप पेमेंट कितने दिन में करते हैं आप? जी के तुरंत अकाउंट पे पेमेंट कर देते हैं बिल कार्ड से। जैसे ये वाला कितने में गया है? जैसे ये क्या नाम, ये बिक रहे हैं धान 1200 साढ़े 1200 रुपये, सुबह 1300 रुपये बेचा था। अभी हरा है थोड़ा। जी सर, हरा भी है, नम्बी है, गिरा हुआ है, बारीक भी है, ये दागी है। दागी है। हरा है, ग्रीन है। ये कितना दिया है? यही सर रेट चल रहे हैं 1200 रुपये। 12। कोई किसान है जिसने बेचा हो? ये सब निकल गया। अपनी सर जिसका है वो खुलता रहता है। सुनता रहता है। पेमेंट आप ऑनलाइन करते हैं, कैसे करते हैं? चेक से करते हैं? ऑनलाइन सर। अच्छा जी। आप क्या करते हैं चाचा यहाँ पे? अब हम इनके साथ में आए, साथ में आए धान बेचने। कहाँ से आए आप? हेलो, कहना बुजुर्ग, कौन सा गांव है पैदा मजदूर? ये सिंधौली से पहले ही है। क्या रेट किया आपका धान? 1260 1260। कितने में लगा रखा धान? कैसी फसल थी इस बार? फसल बढ़िया रही। तो आपने सरकारी में क्यों नहीं बेचा? सरकारी में सूख मांगता है, जब तक वहाँ खेत में सुखाओ, यहाँ पे बारिश होती है, रोज तो बारिश होती है, मत सुअर खाते हैं, गाय खाती है, बताओ क्या बहुत नुकसान होता है। काश्तकार बहुत परेशान हो जाता है। बारिश हो रही है आज बारिश की दिक्कत है। और दिन। यही सर दिक्कतें आपको तो मालूम ही है, बारिश है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अभी इन्होंने जैसे 14% नमी बोला है कि 30% नमी का कुछ कम रेट दे दें, तो ऐसा कुछ नहीं बोल कर बिल्कुल सूखा लो। सूखा लाओ। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी, आप भी धान लेके आए हैं? क्या अड़तिया हैं या किसान हैं? क्या रेट मिला है? 1300। 1300। आप क्यों नहीं लाए सरकारी में? हम नहीं बेच पाएंगे सरकारी में। क्यों? सरकारी में सूख इतनी कहाँ से लाएंगे हम? पानी रोज बढ़ता है पानी। तो जो बाद में सरकारी में बेचते हैं वो कैसे बेचते हैं? क्या खेल रहता है उसमें? वो लोग अपना कटवा के घर में डालते हैं, 15 दिन को सुखाते हैं, उसके बाद वो वहाँ लेकर आते हैं। अच्छा, जिसके पास ये गोडाउन की व्यवस्था है हाँ जी। कि कटवा के कल डाले सुखा ले। पैसे की जरूरत होती है तो अभी मतलब ये क्या नाम है अपने चाचा आपका? हमारा नाम किशन गोयल। क्या करते हैं आप? अड़ती हैं? आड़ती का हम लोग धान खरीदते हैं। ट्रेडिंग कंपनी होगी ना? अड़तिया शब्द नहीं चलता क्या यहाँ हाँ, पे? आड़ती चलता नहीं, है? चलता नहीं। अच्छा, तो क्या रेट खरीद रहे हैं आप? धान 1350 रुपये। 1350 खरीद रहे हैं।
मैं वही थोड़ा समझना चाह रहा था कि अखबारों में तो छपा है कि सरकारी खरीद चालू हो गई, केंद्र चालू हो अभी गई, तो आप कहीं कहीं सेंटर नहीं लगे हुए हैं। कहीं सेंटर मामले में लगा नहीं है अभी। और जहाँ सेंटर लगे हैं वहाँ पे अभी खरीद नहीं है। खरीद नहीं। क्यों खरीद नहीं? कोई क्या व्यवस्था तो ठीक ठाक है नहीं। क्या गड़बड़ है व्यवस्था में? व्यवस्था क्या, कोई लेबर नहीं है, कुछ भी नहीं, वहाँ जाओ फिर रात में पड़े रहो। अब ये कल तुलेगा, फिर उसके पेमेंट के लिए बड़ी दिक्कत होती है। 15 दिन में आता है, 20 दिन में आता है। उधर सरकारी खरीद में पूछा, बोले किसी ने पर्ची नहीं कटवाई आज। अब यहाँ का कौन लेकर आया? हाँ? कमीशन देगा। क्या कमीशन, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? बलराम, बताइए क्या कह रहे हैं? जो पर्चे उसे किसान को कटेगा, जो घूस जाएगा वहाँ, घूस कितनी घूस मांगते हैं? वो 300 रुपये कुंटल लेते हैं। 300 रुपए कुंटल घूस हाँ, मांगते हैं। हाँ। हाँ, और इधर का आके बोलिए, इधर आके बताओ सामने, बताओ बता हाँ, दें क्या है। क्या नाम है? जहाँ भी कहीं भी जाओ, नाम बताइए। नीरज कुमार। हाँ बोलिए। दिक्कत है सारी इस जगह की, जहाँ पे कहीं पे जाओ कोई कायदे का काम नहीं है। अच्छा, जहाँ पे जाओ वहाँ पे पैसा दो, उसके बाद में काम होता है, नहीं तो बाकी कोई काम नहीं, आप खड़े रहो। सरकार तो सब कुछ कर रही, सरकार सब कुछ कर रही है। हाँ, कर्मचारी नहीं कर रहे। कर्मचारी कर रहे हैं। हाँ, तो ये घूस सीधे सीधे मांगते हैं या कोई दलाल घूमता रहता है? सीधे सीधे मांगते हैं। सीधे सीधे 300 रुपए कुंटल भी। हाँ, मतदाता इसी बात कर। और आप लोगों के पास वो किसान आते हैं जिनको तुरंत चाहिए। भाई जैसे आप जिसको पैसा अभी तुरंत चाहिए तो वो अपना गीला धान कटवा रहा है, और गीला धान कटवा के जैसे आंधी पानी की वजह से वो धान गीला कटवा के मार्केट में बेच रहा है। मार्केट में जो भी रेट बिकता है वो रेट उसको लेने को तैयार है वो, इसलिए कि आंधी भी आ रही है, पानी भी गिर रहा है रोज, उससे नुकसान ही होता है फसल का। अब वो भी कहते हैं बेचारे कि अगर हमारा धान गिर जाएगा तो बेकार हो जाएगा। हाँ, पानी आने गिरेगा तो गिर ही जाएगा। हाँ, बेकार हो आज जाएगा। ही मौसम साहब खराब था तो मौसम का भी बहुत बड़ा कारण है, खेतों में नमी भी है और धान गिर भी सकता है, लौट जाएगा धान तो वो बेकार हो जाएगा, किसान की 6 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, इसलिए सूखा धान नहीं है। नाम क्या बताया आपने? किसान है ना आप लोग? हैं भाई साहब? जैसे सरकार ये दावा कर रही है कि हमने धान की खरीद में बहुत सुधार किया है, पहले के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है या सब झूठ है? सब झूठ है, हाँ, सब झूठ है। सब झूठ है, कुछ नहीं। फ्रॉड है सब। जैसे पहले था वैसे ही अभी है। वैसे धंधलेबाजी चल रही है और क्या। धांधलेबाजी, क्या धांधलेबाजी है बताइए, जरा खुल के बताइए। अब आपको सब चीजें बता तो दी है, पैसे दो, लेखपाल अभी ऑनलाइन नहीं हुआ साहब, वो आपका रसीद कार्ड में पता लगा, मैंने ऑनलाइन करवा दिया, ऑनलाइन करवा दिया, लेखपाल देख ऑनलाइन कराओ, दुनिया की आफत है, चारों जगह दौड़े दौड़े फिरो और फिर भी कहते हो आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, हो जाएगा। टालते रहते हैं। अब बताइए 50 कुंटल धान तुलेगा, कहाँ दो कौन आ पाएगा? एक बार में 50 कुंटल तोलने को बोल रहे हैं, ये नया नियम लाया है ना? नया नहीं मिला है तो 50 कुंटल तो मतलब एक ही ट्रॉली हुई। हम तो एक भी नहीं हुई, 100 कुंटल आता है ट्राली में, एक भी नहीं हुई। आज का महीना भर का कब बैठ रहेगा क्या लेके? इतना पागल तो है पहले नहीं। क्या नियम था? पहले तो 100-150 कुंटल तुल जाता था, 200 पहले 100, 150, 200 कुंटल तुल जाता था। ये इन्होंने काला क्यों पहन रखा है? ये धुलाई करने के लिए झोली डालते हैं। बोरे में भरने के लिए। अच्छा, जैसे वो डाल रहे हैं। अच्छा, तो ये काला डाल रहे थे, उसमें झोली भर। कितना आता है बागाने में इसमें? ये 70 किलो का आता, 65 आता, 50 भी आता, 40 भी आता। ये अड़तिये के ऊपर है। ये कुछ इसका नियम भी होता है कि कितने की? बोरे में आता है 70 किलो, कट्टे में आता है 40 किलो। ये आप बोरे और कट्टे का फर्क समझ गए भाई साहब? क्या प्लास्टिक और हाँ, तो एक तो आप बोल रहे हो ये 50 कुंटल से चीजें गड़बड़ हो रही है किसानों के लिए, और क्या सुधार होना चाहिए बताइए भाई? सरकार अगर पूछे, हैं? आप लोग पल्लेदारी करते हो यहाँ पे? इधर आइए, क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। शैविंदर। आपका क्या नाम है? जंग बहादुर। क्या सुविधाएं मिली यहाँ पे आप लोग? कितने बजे आ जाते हो आप लोग? सवेरे 6 बजे आ जाते हैं। 6 बजे। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, आप भी यही पल्लेदारी करते हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने बजे आ जाते हो सुबह? 6 बजे आ जाते हैं। सुबह 6 बजे आ जाते हो, और कितने बजे तक काम करते हो? काम 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब जैसा माल आ जाए। तो किस हिसाब से आप लोगों का पेमेंट होता है? भुगतान किस हिसाब से होता है? हमारा बोरे के हिसाब से, वजन के हिसाब 40 किलो का कट्टा 2 रुपये कट्टा, और अगर 70 किलो का है तो 3 रुपये कट्टा। 3 रुपये कट्टा। आज कितना बोरा किया आपने अभी तक? अभी तक यही हुआ होगा 200-250 सुबह से, 200-250 बोरा कर लिया सुबह से अभी तक। हाँ। तो जब फसल नहीं आ रही होती तब कैसे खर्चा चलता है? तो ऐसे चलता है, कभी 100 रुपये हो जाए तो कभी 200 हो जाए, कभी 500 रुपये हो जाए। तो जो मंडी, जैसे बरसात में तो मंडी में काम नहीं रहता होगा। हाँ, बोला बाबू, कहाँ गए? हाँ, अड़तिये चले गए सब। अरे इधर आइए महाराज, इधर आइए। मैं पूछ रहा हूँ, इधर गोल साहब आइए। तो जब जैसे सीजन नहीं होता है
तब ये पल्लेदार लोगों का काम कैसे चलता है, क्या करते हैं ये? इनका तो दिहाड़ी के हिसाब से है मामला। भाई जैसे मार्केट में माल आएगा तब इनको पैसा मजदूरी का मिलेगा, हाँ, वरना तो ये अपने जो है मतलब दिहाड़ी नहीं है। हम लोग जो माल आता है तभी मिलता है, वरना खाली बैठे रहते। राकेश। तो आज आपने कितना बोरा किया? आज 200 बोरे डाले बस। 200 बोरा, तो 500-600 रुपए का हो गया। 400 का हुआ। 400 का, अच्छा 2 रुपए के हिसाब से आप जुड़वा रहे हैं। 400 में 3 जने। 3 जने। 3 जने और क्या? अकेले 400 की नहीं इनने मजदूरी की है। अकेले नहीं किए तो 3 लोग कैसे किस हिसाब से जुड़वा रहे हैं? 200 बोरा किया मतलब क्या क्या किया? माल उतारा पहले? नहीं, पहले उतारा। एक सेकंड, बेसिक समझते हैं। जैसे वो ट्रॉली खड़ी है, हाँ। इधर हट जाओ भैया थोड़ा। जैसे वो ट्रॉली में भरा हुआ है धान, ये कम मिलता उतारने, प्रेशर ज्यादा आते हैं। अच्छा, एक जैसे 100 में 2-4 ट्राली मिलती हैं, ज्यादा नहीं तो मिलती। मान लीजिए ये ट्रॉली है, हाँ। तो पहले ये क्या बोरे में भरा जाएगा या पहले ये उतार दिया? उतार देंगे, उतार के फिर बिकेगा। फिर ये बिकेगा, तो बिकेगा। बिकने के लिए तो पहले रेट तय होगा। हाँ, रेट तय होगा ये पहले। कौन सा अड़तिया कितना हाँ, दे रहा है? तो कितना? बोली सी लगती है क्या जैसे सब्जी मंडी में लगती है? बोली भी कभी कभी लग जाती है, या जिसका जो अड़तिया तय है? बस जिसका मतलब जो भी पैसा ज्यादा देता है मिल वाला, खरीदार जो खरीदने वाला है उसी को माल बेच दिया जाता तो रेट फिक्स हो गया, है। रेट फिक्स हो उसके गया, बाद फिर इसकी तुलाई शुरू होती है। बस इसकी तुलाई चालू तो वो उस काम में फिर आप लोग लगते हो? हाँ, उसमें तो आपके साथ और कौन कौन काम करता है? इन्होंने कहा ना 2-3 लोग होते हैं। 4 लोग हैं। बुलाइए कौन है? और एक ये खड़ा है, ये क्या नाम है आपका? हीरा लाल। हीरा लाल। वो पीछे है। इधर आगे आइए। तो आप 3 लोग एक साथ काम करते हो, एक ही गांव के हो? एक ही, चौथा कौन है? चौथे एक और है। एक और है। तो आप लोग एक ही परिवार से हो, एक ही गांव से? अलग। तो ये जोड़ी कैसे बनती है कि ये 4 लोग एक साथ काम करोगे? आ जाते हैं आपस में, हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आपस में कि तुम्हारा इतना तुम्हारा, तो उसमें भी काम बटा होता है कि तुम ये काम करोगे? नहीं, जैसे हम लोग चारों लोगों ने काम किया है, बांट के जो मजूरी इकट्ठा मिले वो आप उसमें बांट लेते हैं। और जब ये अनाज नहीं आ रहा होता है तब क्या करते हो आप लोग? तो खाली क्या करना, खाली है, मजूरी है, लेबरी है, ईंट गारा है, यही करते हैं। तब ईंट गारे काम करते और क्या, और ईंट गारे में मजूरी नहीं मिलती। 200 रुपये 250 रुपये मजूरी चल रही है, और इतनी महंगाई है, बताइए क्या करें? गरीब आदमी तो मरण है पूरा। सबको काम कर रहे हैं, मगर लेबर आदमी को क्या कर रहे हैं वो जी? कुछ भी नहीं करे सरकार, लेबर को कुछ नहीं कर रही है। गरीब आदमी को कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो पूरा मरण है। बेकार हो जाएगा, 1 महीने बाद बेकार हो जाएगा सब आदमी। ये बात तो ऊपर तक पहुंची होगी जी, सामने आ जाए, हम लोग सामने कहने के लिए तैयार होगी जी। काश्तकार कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, लेबर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं है यार, कुछ हम भी लोग नहीं मर रहे हैं भूखों। एक करके। हाँ चाचा, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, लेबर खोई रो भैया, यहाँ 1000 रुपये सबके खाता में आए। हमने यहाँ कागज भी जमा करे साहब, और 200 रुपये भी जमा करे, अब हमारे पैसा भी वापस कर दे गए, हमें कुछ नहीं मिला। साल के 12 मास मंडी में रहते हैं। हमारा नाम राम जी। राम जी है। कौन से गांव के हो राम जी? हम नई बत्ती के, हम नई बत्ती में रहते हैं साहब, और साल के 12 मास बाजार में रहते हैं। बाजार में। तो किस चीज का कार्ड बनना था आपका? हमारा यहाँ सबका कार्ड बना, सबको 1000 रुपये खाते में आए। लेबर किसी का बना हुआ है कार्ड? है किसी के पास? यहाँ पर किसी का बना ही नहीं है, किसी का नहीं है। पैसे भी घोट लिए हैं मंडी वालों ने, हम लोग। मंडी वालों ने पैसे घोट लिए? 150 रुपये लिए, रहते हैं 150 रुपये लिए, फार्म भर दिया। 150 रुपए लिए, फॉर्म भरवाया, कार्ड किसी को नहीं दिया। कब भरा था ये फॉर्म? बुझ लो मैंने लोग साल के 12 कब भरा था फॉर्म? अभी 1 साल हो गया है। 1 साल में? हाँ, गेहूँ सीजन भरा था। गेहूं सीजन में आप लोगों ने फॉर्म भरा, फोटो चिपकाई, हाँ, सब कुछ 150 रुपए फीस जमा करी, कुछ नहीं, 200 रुपए करी, खाता नंबर भी दिया, सब कुछ किया, कुछ नहीं मिला। आधार भी दिया, आधार की आईडी भी लगी, 20 रुपए पड़े, लेकिन कोई कार्ड नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। साबुत हम लोगों ने घर पे सब रखे। एक बार योगी जी आए, उन्हें अधिकारी लोगों ने घूमने नहीं दिया, यहाँ तक आए बस तुरंत कहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। योगी जी आए? हाँ, 3 साल योगी जी आए थे। नहीं जाती लेबर की नहीं सुनी। हाँ, योगी जी आए थे। योगी जी आए थे, अधिकारी लोगों ने, मंडी वालों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, न किसी की बात सुनने दी, न चलिए चलिए चलिए, सब पूरा हो रहा। यहाँ कोई नहीं सुनता। योगी जी को यहाँ आना चाहिए। जो कर्मचारी आता वो बस खाना पूरी करके बाहर भाग जाता है। हाँ, 1000 मिले, हर महीना 1000 ले। जब मंडी भी चल रही होती क्या करते हैं आप? क्या नाम है? बेदराम। बेदराम। जब मंडी भी चल रही होती तब खाली बैठे रहते, तब दूसरी जगह लेबरी करते? दूसरी जगह अगर मिल जाए तो काम तो कर लेते। परिवार कहाँ रहता है? यहीं आटिया में। बच्चे पढ़ने जाते हैं? अभी नहीं, छोटे हैं? हाँ? अभी बाय नहीं। अच्छा, तो ये बताओ ना, इसे अभी नहीं, में लग रहा है कि अभी पढ़ने नहीं जाते हैं। बच्चे भी हैं नहीं बाकी। बच्चे हैं नहीं बाकी, बोला अभी नहीं, उनके भी पढ़ने नहीं जाते, छोटे होंगे। पढ़ाओ तो जब यहाँ पैदा होएगा भैया मेरे कार्ड शुरू कराओ। और जब पैदा ही नहीं होगा तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे?
नहीं बच्चा पढ़ते बुजुर्ग आदमी कोई सुनता है। तो एक तो आप लोगों ने बताया कि आप लोगों के कार्ड नहीं मिले, हाँ कार्ड नहीं मिले। और कुछ सुविधाएं यहाँ मिलती है, कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं भैया, हाँ? कोई सुविधा नहीं। तो जो पल्लेदारी है वो सब नगद मिलती है? नगद मिल जाती है। नगद मिल जाती है। तो अब जैसे अभी ये कोरोना में सब बंदी रही तब खाली रहे हम लोग, बैठे रहे घर पे बैठे रहे, और क्या? सब जमा पूंजी खाई। और क्या? तो राशन वगैरह तो मिला होगा ना? केवल राशन मिला, राशन ही चलाया बस, उससे गुजारा क्या होता है, इतना महंगाई है, चीनी तेल हर चीज जो है कितनी महंगी। क्या हिसाब हो गया है तेल? तेल 200 रुपये है, 210 में बताइए। 200 रुपये है। इधर आवा क्या हो? ये क्या है तुम्हारे कंधे पे, बताओ जरा। ये बोरा ढोने के लिए। ये यहीं से मिलता है या खुद बनाया है? बनाते हैं, खुद बनाते हो। कितने में बन जाता है ये? 2 कट्टे लगते हैं इसमें। इसमें 30-40 रुपया लग जाता है। यहीं बिकता है ये? नहीं बनाना ये लोग बनाते हैं, बिकता नहीं है। तो 2 कट्टा लगा है। तो एक ये नीचे वाला सिला, हाँ एक ये इसमें रबड़ लगी इधर, रबड़ लगाई थी। और ये पर जीन्स सिल दी। खुद बना लेते हो कि सब लोग? कुछ लोग बनाते होंगे, सब थोड़ी बनाते हाँ, बोरा बना लेते हैं अपने आप। जाता बनाते हैं। आप लोगों के पास लेकिन नहीं है ये? कहाँ है आप लोग? मतलब ये लदाई लिए है, ये लदाई, अच्छा ये भी है। ये लदाई वाले हैं, कोई झोली वाला है, हर ये तरह का लदाई अपना वाला है। काम सबका। लदाई का कितना पैसा मिलता है? लदाई का मिलता वो वही है जो पूरी टीम बनती है कि एक लादेगा एक उतारेगा। ये लीजिए चाचा, क्या नाम है आपका? साबिर, साबिर। कितने वक्त से आप काम कर रहे हैं? ये देखिए इनके पास भी नहीं है। 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से। ये कितने दिन चल जाता है? एक सीजन क्या खूब साल चल जाता है? चल जाता है। तो इससे थोड़ा आराम रहता है बोरी लादने में। हाँ, तो कुछ बीमारी होती है सरकारी अस्पताल में दिखवाते हैं या प्राइवेट में जाते हैं? प्राइवेट दिखाते हैं, सरकारी कहाँ रखा है? प्राइवेट तो महंगा पड़ता है, लेकिन सरकारी में क्यों नहीं जाते हैं? सरकारी सुनता वहाँ कोई सुनता नहीं है। वहाँ पे पैसे सुनते हैं, वहाँ पैसे की सुनते हैं। हम जा चुके 2 बार। आगे आइए, नाम बताइए। सोमनाथ। हाँ बोलिए। 2 बार गए थे आप? हाँ 2 बार गए थे। हाँ, लड़की नहीं लेके कुछ ना सुनो, क्या बोले? हमने कहा हिसाब दबा दे दो, उनने कुछ नहीं सुनो। हम 2 घंटा खड़े लाइन के अंदर। हाँ, प्राइवेट में पैसा दो तो। प्राइवेट में पैसा दे तो भाई काम तो ही जाते है जल्दी। अच्छा, अब हम लोगों को एक चीज़ और बताइए हैं। एक तो हमने धान की खरीद का थोड़ा सिस्टम समझना चाह रहे थे, सरकारी तो हुई नहीं खरीद। जैसे जो भी सरकारें आती हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आती हैं ना, कभी कांग्रेस की थी, बसपा, सपा, भाजपा, सब बोलते हैं कि साहब हमने गरीबों के लिए ये किया वो किया। किसी ने कुछ किया है गरीबों के लिए? ना योगी जी ने करो, क्या किया है? बहुत कुछ करो। लूटपाट बंद कर दी। हाँ, लूटपाट बंद है। अगले सरकार में लूटपाट रहती, कैसी लूटपाट थी? रहता से तो लूट ही रहते थे। हाँ, कहाँ लूट लेते थे? बासन का चौराहे पर, चौराहे पे लूट हाँ लेते थे। चौराहे पर अब लूट लूटपाट नहीं होती अब है। नहीं होत। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ बताइए गरीबों के लिए। आराम है या बात फिर गई एकदम। हाँ भाई साबिर चाचा, हाँ जी, कुछ गरीबों के लिए कुछ हुआ है? सरकारों ने कुछ किया है? बस यही हुआ, गल्ला मिल जाता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। गल्ला मिल जाता है, सरकार में आराम है यार, बहुत कुछ उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत कुछ आराम है। लेकिन आप बोल रहे हैं अभी अस्पताल में सुनवाई नहीं है। अस्पताल में नहीं सुनवाई हुआ। अस्पताल में सुनवाई नहीं है, हाँ अस्पताल में नहीं सुनवाई हुआ, बस लूटपाट रुक गई है। लूटपाट रुक गई। हाँ भाई, आप भी कुछ डिमांड करना चाहेंगे? क्या करना चाहिए सरकार को आप लोगों के लिए? बताइए भाई, बोलोगे नहीं तो फिर सरकार। हाँ, लेबरी बढ़े लेबरी बढ़े। कितनी और लेबरी? 12 मास लेबरी मिले। 12 मास कैसे मिलेगी? अनाज 12 मास थोड़ी आता है। नहीं 12 बाद में क्या खाएंगे? काम तो मिलना चाहिए। काम नहीं मिलेगा क्या खाएंगे? जब काम नहीं होगा गरीब आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? यहाँ बैठ के दिन भर बैठता है, शाम को भाग जाता है भूखा लंगा। अब जो 1-1.5 महीने की हाँ, क्या बोल रहे हैं चाचा? इधर इस पे बोलिए। सुविधा नहीं, क्या नाम कह रहे हैं? कार्ड बनना चाहिए। हमारा कालीचरण है। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? सरकार में सब गुंडा माफिया सब बंद हो गया और आराम है, खुला राशन जैसा मिल रहा है। हाँ, और कार्ड कार्ड मतलब तो लेबरी जैसे है, जब सबके नहीं बने तो नहीं बने, कार्ड नहीं बना। ये सब लोग बोल रहे हैं ना नहीं हमारा कुछ नहीं जवाब। सरकार को चाहिए इन पल्लेदारों के लिए, गरीब आदमियों के लिए कार्ड बनवा के, और हाँ, क्या बोल रहे हैं? आगे बताइए। कार्ड बनवा के आगे तो आइए। इनको 1000 रुपये प्रति माह आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू अवस्थी है। हाँ बताइए, यहाँ क्या मंडी करते हैं आप? यही कर रहे हैं मंडी में काम। मंडी में क्या आप बस सचिव हैं? सब सचिव नहीं, प्राइवेट नौकरी हम लोग किया है। क्या नौकरी है? भाई काम खरीदारी है उसका। खरीदारी मतलब किसी आप अड़तिये के साथ जुड़े हाँ हुए हैं? हाँ, यहाँ लेबर कार्ड बने लेकिन उसके पैसे लिए गए, लेकिन कार्ड नहीं मिले किसी को।
ये बात क्यों नहीं बोल सब लोग? इधर आओ बोलो। ये कोई नहीं बोलेगा, इधर आइए। ये कोई नहीं बोलता है। बोलो तो बोलिए ना फिर। इधर आइए। लेबर कार्ड 5 साल बने पैसा पिछले साल लेबर कार्ड बने कई ऐसा है 200 रुपये जमा करो, हम लोगों ने जमा हुए, पर्ची मिली, पर्ची मिली और पर्ची लेके उसके बाद न कार्ड बने और न पैसे वापस रसीदें भी। जो मिलना चाहिए लेबर को, हाँ गरीब आदमियों को मिलना चाहिए। और पैसे लेकिन लगे, ये तो हमें बड़ा अचरज लग रहा है। सरकारी हजारों आदमी ने पैसे दिए। अरे ऐसी रसीदें मिली सबको, पड़ी भी होता है। और वो जो पैसे दिए उसकी रसीद भी बनी थी कुछ? पैसे की रसीद नहीं दी गई है, पैसे कोई रसीद नहीं पैसे दी? कोई रसीद नहीं। रुको एक मिनट, ये ऐसी रसीदें सरकारी मिली योजना आई होगी। ये ऐसी सब रसीदें मिली, सबूत भी ये रसीद है जिन मंडी वालों ने, और जो 200 रुपये घूस एक है। सेकंड, कृषि उत्पादन मंडी समिति दातागंज। हाँ ये शाहजहाँपुर पीछे, वो शाहजहाँपुर की लगी हो कहीं पर, ऐसे क्या सबको पता अच्छा है? जी, ये रसीद कटी है, नया जारी लाइसेंस पल्लेदार, हाँ कुछ नहीं हुआ है पर इसमें तो 30 ही रुपए है शुल्क। भाई साहब, 200 पड़े हैं भाई, तो बात है। पर्ची दी 30 की हाँ और वसूली की 200 200 की, अब और अभी कार्ड कुछ भी नहीं दिया है। कुछ भी फिर नहीं। भी नहीं दिया। बताया गया है पल्लेदारों को कि 2000 रुपये महीना लाइए। मिलेगा, तो इन बेचारों ने सबने मतलब 1000 पैसा इकट्ठा करके दिया। कुछ नहीं हुआ। बताइए कि 2000 सब हाँ 2000 रुपये महीने का आपको मतलब महंगाई भत्ता मिलेगा। किसी पल्लेदार को नहीं मिला। हाँ किसी को मिला है? कुछ नहीं मिला। जो मुद्दा उसकी बात करो सही से। 200 रुपए जमा हुआ, किसी घूमे किसी की नहीं घूमे। किसी पल्लेदार को नहीं मिला। हाँ यहाँ पे जब अधिकारी आते हैं तो आप लोग शिकायत करते हो? कोई सुनता ही नहीं है, किसी ने पूछा ही नहीं आज नहीं, हो तक। चुकी शिकायत है, डीएम पार्टी पहले जा चुकी है। हाँ लेकिन उसके बाद हम लोग कुछ फायदा नहीं, उसमें फिर कुछ लोग हुए भी थे शायद सस्पेंड, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ किसी का। कुछ लोग सस्पेंड हुए लेकिन आप लोगों का कार्ड नहीं कुछ मिला। नहीं बने आज तक किसी का। कार्ड तो इसीलिए बना गया इन लोगों बेचारों को महंगाई भत्ता मिले, खर्चा पानी मिले, 1000-2000 रुपये महीना मिले। इसी आस में कार्ड जमा किए गए, इसी आस में सब कागज जमा किए गए, दिया कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, कई लोग ये भी कहते हैं कि सरकारी केंद्रों पे घटतौली भी होती है बहुत, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है। सरकारी खरीद में क्या गड़बड़ी होती है? आप नहीं बताओगे, ट्रेडर हो इसलिए। सरकार वही बताएंगे जो खरीदते हैं, जो सरकार खरीदते हैं वही वो बताएं। अपने मुंह से थोड़ी बताएंगे, वो क्या वही बता पाएंगे, दूसरा अभी खरीदी नहीं चालू हुई, देखिए अभी खरीद चालू हो जाए तो जो बेचने वाला है वो भी बताएगा उसी हिसाब से क्या हो रहा एक है। और मंडी में जाएंगे जहाँ खरीद चल हाँ रही हाँ होगी। खरीद चल रही होगी तो आपको सच मालूम हो जाएगा, बिल्कुल सत्यता मालूम होगी क्या होगा। काश्तकार को मालूम हो, लेकिन पल्लेदारों की दिक्कतें हमें पता चल गई हैं आप बहुत लोगों बड़ी से। समस्या है। पल्लेदार बहुत परेशान है यहाँ पे, यही नहीं किसी भी मंडी में ले लो, मजूरी देता ही नहीं कोई। जो पल्लेदार है वो 200 रुपए दिन भरे में पैदा करता है। मेरा अनिल मिश्रा नाम है जी ये, हम खरीद खुद करते हैं यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे पल्लेदार जो है 200 रुपये कमाता है, मगर उसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। 200 रुपये क्या कमाएगा और क्या बचाएगा? बच्चे हैं आपके घर में? किसी घर में, आपके घर में हैं बच्चे? हाँ बाबूजी 900 रुपए में बिकता तो 800 रुपए लेबर को दाम दिए जाते हैं, उसी में 1 रुपया उसी में कम कर लिया जाता है। ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा था इसलिए पूछा था कि जो आपके बच्चे हैं वो सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में? मजदूरी भी सरकारी करते हैं, वो पढ़ते भी हैं, कट वो जाती पढ़ाते है। नहीं, भगा देते हैं। पढ़ाते नहीं, बड़ा कौन से? एक सेकंड, हितौड़ा में है, हाँ? हितौड़ा में है 2 दिन पढ़ाई होती है, एक बुध वाले दिन, एक शुक्र शनिवार वाले दिन, बाकी कहते हैं ऊपर 4 दिन नहीं, कोरोना चल रहा। 2 दिन पढ़ाते हैं। हाँ, और 2 पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई कुछ नहीं होती, वो बैठे बैठे बिनती रहती हाँ, है। आगे आगे बताइए क्या कह रहे हैं? सरकारी स्कूल में सर पढ़ाई का है सरकारी स्कूल में तो सबसे बढ़िया टीचर भर्ती नाम ही गया है बाबूजी फीस जमा करा लेते हैं, पढ़ाते नहीं बच्चे हमारे खुद हैं 3। हाँ 9 बजे आ जाना हितौड़े में। 1000 रुपए 6 महीना जमा करें। सरकारी मास्टर को तनख्वाह मिलती है 70-80 हज़ार रुपए, और प्राइवेट में जो टीचर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बढ़िया से बढ़िया टीचर 15 से 20 हज़ार रुपए में पढ़ाता है, वो पढ़ाता है और वो पढ़ाते नहीं है, उसको 60-70 हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती है। जो भरपेट तनख्वाह लेती वो नहीं पढ़ाती। तो सरकार इन पे सख्ती क्यों नहीं करती है? अब ये सरकार सोचना चाहिए। नीचे से लगा के ऊपर तक तो सब खाने अच्छा हमको एक चीज़ ये बताइए, जैसे आप लोगों ने इतनी शिकायतें बताई, आपने बताया पैसे जमा हुए, कार्ड नहीं बना, है ना? उन्होंने एक ने बताया कि पहले छिनैती होती थी, अब छिनैती नहीं होती, खरीद में दिक्कतें बताई, सब आपने बताया स्कूल में पढ़ा। जब चुनाव आते हैं और अलग अलग नेता आप लोगों से वोट मांगने आते हैं, तब आप ये सवाल पूछते हो उनसे कि नहीं पूछते? पूछते नहीं, तो कहते हैं ये सरकार बनाओ सब करेंगे, बाद में सब भूल जाते हैं। सरकार बनाओ सब करेंगे, पूरी बुकलेट निकालते हैं और सब मतलब चिल्लाते के कहते हैं मंच पर कहने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं। मंच पर क्या कह रहे थे? वो एक काम करवाने के लिए जाओ तब भी जो है
भैया कल आना, परसों आना, अभी बिजी हैं, अभी ऐसा काम चल रहा है। और जब वोट की टाइम आता है तब घर घर आएंगे। आप मुझे बनाओ, हमें भरोसा करो, जो है वो है। अभी इस सीजन में आने शुरू हो गए नेता की नहीं दरवाजे पे? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा। हाँ। अब वही सरकारी स्कूलों का हाल। गाँव से आते हो सब लोग? सब लोग गाँव तो किस पार्टी का माहौल दिख रहा है गाँव में? अभी किसी ने आना शुरू किया कि नहीं? नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एक आखिरी चीज़ है ना, आप सब लोग तो यहाँ मेहनत मजदूरी में लगे रहते हो, जब वोट का समय आता है तो क्या बिरादरी देख के वोट डालते हो? प्रधान जहाँ कहता है या जिस पार्टी का माहौल दिख रहा हो, कैसे डालते हो? क्या तय करते हो? हमारा कहना है कि सरकार कोई बने, कोई भी सरकार बने, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। बस इतराज ये है कि हम लोग सहयोग होना चाहिए। हाँ। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तय कैसे करते हो फिर कि वोट कैसे देना है? तय तो हम लोग खन्ना जी के बिके पे, ये खन्ना जी के बिके हुए हैं। अच्छा सॉरी, एक खन्ना जी का मिली। एक सेकेंड, ये कह रहे हैं खन्ना जी के बिके हुए हैं। अरे और जब खन्ना जी का वोट दे तो खुद तो खन्ना जी का बिके हुए समझोगे हाँ, वो भी क्या हुई हो? गरीब आदमी खन्ना जी सुनवाई नहीं करा थे, पता है? हाँ, क्या कह रहे हैं? खन्ना जी क्या, कुछ नहीं, खन्ना जी ने अच्छा, कुछ ये नहीं खन्ना किया। जी सब बोल रहे हैं। सुरेश खन्ना, सुरेश खन्ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और जिस शाहजहांपुर की मंडी में मैं खड़ा हूं, उस शाहजहांपुर से 1989 से लगातार विधायक हैं। आई रिपीट, वो एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। 89, 91, 93, 96, 2002, 2007, 2012 और 2017 लगातार उन्होंने चुनाव जीता है। परिवार नहीं, अविवाहित हैं, अपना परिवार उन्होंने नहीं बढ़ाया और फिलहाल वो योगी आदित्यनाथ सरकार के सबसे सीनियर मिनिस्टर माने जाते हैं, क्योंकि वो 89 से विधायक हैं और सतीश महाना कानपुर के 91 से विधायक हैं, तो वो नंबर 3 में आते हैं और सुरेश खन्ना नंबर 2 पे आते हैं। सही है, लगातार हैं। तो उन्होंने, सुरेश खन्ना ने कुछ किया है शाहजहांपुर के लिए? बहुत कुछ किया। क्या किया है बताइए? सड़कें बनवाए, आवास बनवाए, सबको सहयोग दिया, बनवाए। सड़कें बनवाई और आवास बनवाई। हाँ, आपको मिला है आवास? मिला है। मिला है आवास। हाँ। अच्छा, और रेट क्या देते हैं रेट मंडी क्या में? देते हैं? अब मंडी में तो भाई सरकार तो एक चीज केंद्र का भाई विधायक हो गए। पहले मेरा नाम प्रगट सिंह है। बताइए प्रगट सिंह। बिजली कितना महंगी, डीजल कितना महंगा? माइक पे बोलते नहीं, आप पे साइड में प्रगट सिंह के बगल। डीजल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, हाँ, पेट्रोल महंगा हुआ, हाँ। क्या नाम है आपका? कड़वा तेल महंगा हुआ, सुरेश चंद। हर चीज महंगाई, सिलेंडर महंगा हुआ। इतनी महंगाई कोई सरकार में नहीं आई। हाँ। बोल रहे इतनी कोई महंगाई सरकार में नहीं आई। कतई भ्रष्टाचार मचा दिया। पाता है किसी गरीब आदमी कितने मिलता है, कुछ नहीं मिलता खाने है। का कड़वा 200 रुपए किलो। फिर अब क्यों बता रहे 200 रुपए किलो? अरे जय बता ही नहीं, महंगाई इतनी हो रही। और मजदूर की मजदूरी बहुत कम के चल घुसे रही हुए है, तुम लोग। समझे? हाँ, बताओ प्रगट सिंह क्या कह रहे थे? यहाँ पे जो सरकारी कांटे लगने थे 1 तारीख से, अरे सुन लो, देखो देखो क्या कह रहे, सुनो। अब यहाँ सरकारी कांटे 1 तारीख से लगने थे। हाँ, अभी तक किसी भी कांटे पे तोलनी शुरू हुई हाँ। हुई है? वो कह रहे हैं ये कि बताओ। पर्ची नहीं कटवा रहा किसान। बताओ, हुई है? हम तो आए थे कटवाने। अच्छा, आओ चलो फिर आओ। हैं, क्योंकि अभी वो अरे चलो, अभी पूछते हैं, एक मिनट सामने सर, पूछते हैं। एक मिनट सर। और अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे सामने पूछते हैं ना, क्योंकि वो कह देंगे कि नहीं कटवाई। एक मिनट कह रहे हो सर, कटवाने एक मिनट सर। वो कहते हैं कि मॉक्चर 25 अभी आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो वो सही कहते हैं कि गलत कहते हैं? चलो मॉक्चर मानते हैं हम। एक चीज मैं कह रहा हूँ कि मॉक्चर, हमने उनसे सबसे पहले उन्हीं से पूछा तो वो बोले, हमने पूछा आज कितनी धान की खरीद हुई, बोले आज एक भी खरीद नहीं हुई। वही हमने चक्कर सुन ये तो है लो। सर। फिर हमने पूछा क्यों नहीं हुई, तो बोले किसान अभी पर्ची नहीं कटवा रहा। हमने कहा क्यों पर्ची नहीं कटवा रहा? बोले अभी कटाई शुरू हुई तो अभी धान में नमी है 25%, 30%, इसलिए अड़तियों को बेच रहा है, मंडी में नहीं आ रहा। ये सही बोल रहे थे वो या गलत बोल रहे थे? उन्होंने सही कही। हाँ, ठीक है। और पर्ची कटवानी क्या है, वो कहते हैं पहले मॉक्चर चेक कराओ। मॉक्चर आता ही नहीं है, क्योंकि मॉक्चर उनका आएगा ही नहीं। मॉइस्चर जी हाँ, क्योंकि वो 16 मांग रहे हैं, 16 तो अभी कम से कम 20 तारीख से पहले नहीं आएगा। हाँ, तो जे आ भी जाएगा तो उस पर इतने पैसे रिश्वत मांगी जाती है यहाँ। जे सरकारी तलाना है, ज़बरदस्त आदमी मजबूर हो जाता है कि मंडी में तलवाने के लिए। आधे लोगों का तुलता ही नहीं है कि उन्हें बात ही नहीं करने का तरीका कि कितनी रिश्वत जाएगी, कितना क्या है। वो कहते हैं जो मंडी में 1200 रुपये रेट चल रहा है, 1000 रुपये चल रहा है, वो कहते हैं उसी हिसाब से आपका जो रेट 1200 चल रहा है, आपको इतना फ़ायदा आ रहा है कि आप 200 रुपये हमें रिश्वत दे दीजिए।
आपका मैं मंडी में उसमें सरकारी कांटे पे तुलवा देता हूँ। सही बात है। तो यहाँ जो किसी ने तुलवाना है तो उसे मान के चलिए 20 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ, 15 से 20 दिन। और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि घर से कि इतने दिन रुक पाए। परिवर जी आप एक चीज़ बताओ, और बाकी और भी किसान कोई है क्या जो फसल लेके आए हैं? चले गए सब लोग। आप फसल लेके आए हो? मैं फसल नहीं, वैसे मैं देखने आया हूँ। आप देखने आए हो? माहौल देखने आया था। माहौल भी सरकारी कांटे भी फेंकते हैं हम भी। सरकारी कांटे फेंकते हो मतलब उतरवाते हो माल? जी। तो जैसे सरकार ये कहती है कि हम ज़्यादा नमी का माल नहीं खरीद सकते, सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सरकार का रेट है 1925 और 1940। 1940 1960 है। 1940 और 1960 सरकार का रेट है। यहाँ प्राइवेट आज कितने में तुला है? आज 12 और 1250, मतलब आप समझिए 1 कुंटल पे 700 रुपए तक का फर्क है। 1350 भी तुला है, चलो तो 600 तक का फर्क है 1 कुंटल पे। हाँ। और जो ये फर्क है ना, तो जहाँ भी सरकारी ने किसी ने तुलवाना है वो ये फर्क कहते हैं कि 600 रुपया का आपका फर्क है, हमें इसमें से आधा आधा कर दो, आपका आज ही तोल देते हैं या कल तोल देते हैं। आधा आधा कर दो मतलब जो ऊपर वाला 600 रुपया आपको पैदा हो रहा है, कमीशन हमें दीजिए। सीधे मांगते हैं या दलाल घूमते हैं? बीच में दलाल घूमते हैं, सीधे तो कह नहीं सकते। वो बोलेंगे हम तुम्हारा तुलवा देंगे, 1600 300 हमको दो और आप 1900 में तुम्हें 1600 को पड़ेगा, तो 1300 से तो फायदा होगा। उन्हीं के आदमी होते हैं, उन्हीं के आदमी होते हैं। तो ये दलाल घूमते हैं, सरकार कुछ करती नहीं है उनका? सरकार क्या, सरकार भी बिकी हुई है, सरकार भी उनकी बिकी है, सरकार भी पूरी है ही उनकी। यानी कि ऊपर से ले रुपया खाते हैं यहाँ। और तो और पिछले सीजन में ये बात हुई है कि हमने तुलवाई है और भी लोगों ने तुलवाई है। ये पैसा फेंकोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो जहाँ मर्जी आप शिकायत कर लो, आपके सामने उसे कह देंगे, डांट देंगे, सब कुछ करेंगे, ट्रांसफ़र कर दें इनका। वो आगे वाले सीजन में भी आपको यहाँ ही मिलेंगे कि भैया कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, सब मैनेज हो जाता है सब। ठीक कह रहे हैं ये चाचा? हैं? दलाली होती है यहाँ पे सरकारी खरीद में? हाँ होती है। आप लोगों को तो सब पता रहता है, यही मंडी में रहते हो, क्यों भाई? यहाँ किसी की आवाज़ यही तो चक्कर है। ये यूपी है, यूपी में आवाज़ उठा ही नहीं सकता कोई। व्यापारी बताएगा, हम लेबर थोड़े बता पाएंगे। लेबर नहीं बता पाएगी, उनका भी भाई सही बात है। लेबर वही बताइए, तुम रिश्वत दोगे तो कोई लेबर बताइए। ये तो जो काश्तकार है वो बता पाएगा। काश्तकार भी यहाँ बिक गया है। काश्तकार भी बिक गया है? काश्तकार क्यों बिक गया है? काश्तकार तो पहले सरकार से इतना डर चुका है कि क्या पता क्या होगा। आपने लखीमपुर वाला माहौल देखा ही है। हाँ। इससे अब उससे देख के अब और बैठ जाएगा काश्तकार यहाँ का, क्योंकि ये यूपी है। पर आप तो खुल के बोल रहे हो। हम किसी के बिके हुए तो है नहीं। तो आप भी तो यूपी के हो? यूपी के नहीं, हम हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं। हम पंजाब, हम हरियाणा से आए हैं। आप उतरवाते यहाँ हो? हरियाणा हमें 20 साल हो गए यहाँ आए हुए। कहाँ खेती करते हो? हमारी यहाँ खेती है, 20 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। हम CM सिटी करनाल के हैं। वोटर कहाँ के हो? हम यहाँ के ही हैं सब कुछ। अब पहले वहाँ के थे, अब यहाँ के। यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए वहाँ से? खेती यहाँ क्या बटाई भी लगते हो? बल्कि नहीं नहीं, अपनी है हमारी, क्योंकि घर वालों ने वहाँ से बेची जमीन, यहाँ ले ली। करनाल से बेची और यहाँ पे ले ली है। यहाँ सस्ती मिल गई थी? यहाँ सस्ती मिल गई थी बस। और यहाँ का जो माहौल है, कम से कम अभी जो यूपी हरियाणा पंजाब से 20 साल तो पीछे ही है। हरियाणा पंजाब से यूपी 20 साल पीछे। 20 साल पीछे है। अजय कौन कहते हैं सड़कें बनवा दी, और तुम्हें सड़कें भी घुमा दें और क्या क्या चीज़ें दिखा दें जो करनाल में यहाँ पे ही नहीं, हरियाणा पंजाब के मुकाबले ना जी। और ये कह रहे हैं कि यहाँ बहुत कुछ बना है, कोई एक भी चीज हमें दिखा दो। आगे आओ चाचा, हमें दिखा दो क्या बना है। अरे खन्ना जी ने बहुत काम कराया, बहुत काम कराया। बस क्या कह रहे हैं? बन रही है, नगर निगम बनते बनते काम होगा, पुल बन रहे हैं, यहीं पे बन रहे हैं, रोड चौड़े हुए हैं यार, हो गए। अब गाँव में दिखाओ, गाँव में दिखा दो। अब लोग आपका दिल के गांव कौन पुल बनाने गए? गांव कोई पुल बनाने गए? अरे हम लोग खन्ना के पड़ोस में रहते हैं। पड़ोस में रहते हैं? मेकर झाड़ू नहीं लगाने आता है, महीनों से हिसाब से नालियाँ नहीं निकलती हैं, समझे। नल खराब पड़ा, हम लोग पानी को तरसते हैं। यहाँ सबसे जो दिक्कत है वो यहाँ जो मंडी में धान क्या बना दिए, विश्राट बनवा दी, उसका सब लोग गाना गा रहे हैं। हनुमान धाम बना दिए। पूजा करो जाके हैं। यहाँ जो हर कोई धान बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, रुक नहीं सकता, बस यही दिक्कत तुरंत चाहिए बस। चलिए, ये शाहजहांपुर की
धान खरीद हम देखने आए थे, सरकारी वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले किसी ने पर्ची ही नहीं कटाई है क्योंकि अभी नमी है। ये ऐसे देखने पे अड़ती हूँ, कैसे कितना अंदाजा लगता है, कैसे पता चलता है नमी है? अभी इसमें वो कहेंगे 25 से 30% नमी है। मालूम हो जाता है हाथ से? हाँ, कैसे उसमें हाथ में कुछ ठंडक महसूस होगा? इसमें नहीं, ये दिख ही रहा है 25 मॉइस्चर होगा। हरा दाना में जिसमें हरा दाना है उसमें गील ज्यादा होती है। अच्छा, अगर हरा दाना है तो 25-30% है ये। मकई में भी चावल गीला है। मक्के में भी चावल गीला निकलता है। अच्छा, तो ये जैसे अड़तिये खरीद रहे हैं तो अब ये इसको कैसे सुखाएंगे, ये क्या करेंगे? ड्रायर में सूखेगा, वो जो राइस मिल में जाता है। राइस मिल में तो इन्होंने जैसे 1300 खरीदा, राइस मिल कितने का लेगी? ये 1300 1350 हम खुद खरीदते हैं राइस मिल वाले। अच्छा, राइस मिल ही। अच्छा, हमको लगा अड़तिये खरीदते हैं भरसाल करके फिर। अड़तिया कोई नहीं खरीदता, मिल वाले अड़तिया कोई नहीं खरीदता। तो ये सब राइस मिल के लगे हुए हैं। हाँ हाँ, बताओ चाचा क्या करें? यहाँ आरती कोई नहीं खरीदता, सब राइस मिलर आते वो धान खरीदते हैं। अच्छा, हाँ। और ये जो बाजार में हम लोगों को खाने के लिए बिकता है तब कैसा बिकता है? यही चावल जो अभी ये मेरे हाथ में था। अब ये तो मिल वाले चावल बेचते हैं 2500 में। और क्या 25-2600 रुपए में बिकेगा मतलब ये 26 रुपए 27 रुपए किलो खर्चा जाएगा। भी आता है। हाँ, खर्चा भी तो आता नहीं है। वो तो है, ट्रांसपोर्ट है, राइस मिल का खर्चा है। 100 रुपए तो खर्चा लग जाता है मंडी से निकासी तक का। 1500 से ऊपर नहीं पड़ता ये धान, और ये 1500 से ऊपर नहीं बिकता। अच्छा चीज है ना। अच्छा, अब हमको एक आखिरी चीज बताइए, ठीक है? हमने पहले भी बोला है, सरकार से अगर आपको एक चीज मांगनी हो, क्या मांगेंगे बताओ चाचा? हमें नहीं पता क्या मांगे। बहुत बढ़िया। वोट डालने जाते हो? वोट डालने डाला नहीं डाला कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है। वोट डालने से कुछ बदलाव नहीं होता। जब हम लोग परेशान हैं तो वोट किससे? सरकार कोई भी आए, महंगाई खत्म होनी चाहिए। महंगाई एक बस मुद्दा है। सीधी सी बात है, महंगाई खत्म होनी चाहिए, चाहे सरकार बीजेपी बने चाहे सपा की बने। आपने और किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, दो में ही मुकाबला लग रहा है, चाहे बीजेपी चाहे सपा। बताइए क्या मांगे आपकी? एक तो महंगाई और बस महंगाई है और क्या? बस सीधा मुद्दा महंगाई का है, चाहे वो गरीब आदमी हो और चाहे वो कोई भी हो। लेबर को काम मिले, मंडी में काम। बाहर टैक्स खत्म कर दिया, यहाँ टैक्स लगा हुआ है, व्यापार। हाँ, बोलिए। मंडी में क्या नाम है आपका? अगर कोई कंपनी बताइए। ऐसा मैं मंडी का आलती हूँ, हमारी लेबर आलती इसलिए परेशान है, गवर्नमेंट ने एक राज्य 2 रूल बना दिए हैं। क्या रूल है? 2? हमारी मंडी के अंदर माल आएगा तो यहाँ पर मंडी टैक्स 1.5% देना होगा। 13%? 1.5%। हाँ, अब आप मंडी सामने दुकान खोल लीजिए, सड़क उस पार, उस पर टैक्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अब आप अगर कोई मंडी में माल लेने आएगा, 1900 रुपये का गेहूँ लेगा। बंद कर लीजिए। हाँ, 1900 रुपये। जब 1900 रुपये का गेहूँ लेगा तो 30 रुपये टैक्स देने होंगे, और वही आप जब बाहर मंडी लेंगे तो 1900 को पूरे पैसे देने हैं, 30 रुपये देने नहीं है। इसी चक्कर में माल जो लेने वाला होता है वो भी नहीं आना चाहता है। वो कहता है जो घर बैठे माल मिल रहा है हम क्यों टैक्स गवर्नमेंट को दें। गवर्नमेंट ने एक योजना की है कि किसान कहीं बेच सकता है। दूसरा जो है कि वो अपना मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं और मंडी के अंदर टैक्स है। मेरी मंडी में जाम नहीं लगा। एक ज़माना था 1 लाख कट्टे आया करते थे, आज 25-30 कट्टे का अवेलेबल है, क्योंकि लोग माल ही नहीं लाते हैं। वो कहते हैं यहाँ बाहर निकाल देते हैं, वो बाहर बिक जाता है मिलों में या कहीं भी जाए। जो जहाँ जाता वो जाएगा, वो तो का जमीन क्या करना चाहिए सरकार को? मजा कर रहे फ्री में। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं चाहिए तो कार्रवाई क्यों चाहिए? वो तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसान अपना कहीं वो तो आपको फ्री है, वो कहीं बेचे। बोले अड़तियों से मुक्त कर दिया। हाँ, अड़तियों से मुक्त कर दिया। अच्छा किया। लेकिन एक बात और है, जब किसान माल जो है आप क्या बोलते हैं, मंडी में सीधी बात है, मंडी में हमारे टैक्स है। हाँ। हमारे मंडी माल इसलिए कम आता है, मंडी हमारा नहीं, सही मंडियों में। अब जो इंटीरियर की मंडियाँ हैं वहाँ सब जगह मंडी के बाद दुकानें हैं, वहाँ माल बिकता है, तो आदमी उनसे माल लेने को खुद में टैक्स नहीं पड़ रहा है। जब मेरे मंडी में काम कम होगा तो लेबर परेशान होगी। ये लेबर खाली बैठी है, आपका जो मंच सुन रही है, आकाश काम होता तो हम तुम अकेले होते, हमारे वहाँ सब परेशान है। इधर आ गया। ये मेरा भाई है, हमारा भाई है। हाँ, हम आज नहीं हैं, 25 सालों खुद बैठे हुए आते हैं। आप सब इनसे ले लिया, अब 2-4 आड़तियों से मिली है। नहीं, मैंने आड़तियों से मिले, यहाँ गोयल साहब खड़े थे, वो उधर खड़े थे, वो राइस मिल वाले थे। हाँ, अब आप उनसे मिलो जो यहाँ के कच्चे आड़ती हैं। हाँ, ये थे तो भाई साहब आ गया। और कौन आड़तियाँ बताइए? अब ये भी आड़ती हैं। कार्यालय पे आप एक काम करो, अभी चलना, अभी यहीं पे आके बोलना। नहीं, अब हमारा एक पूरा कार्यालय है वहाँ पर। भाई साहब आपका कार्यालय होगा पर वीडियो भी यहीं शूट होगा। व्यापार मंडल का कार्यालय है, वहाँ सभी आड़ती होंगे। मैं कह रहा हूँ ये हमारा परेशानी सुनेंगे आप सारे आरती मिलेंगे वहाँ बात सबकी सुनेंगे। सुनेंगे आप।
अकेले एक हमारे सुनने से काम नहीं चल जाएगा हमारे को मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ना हमारा, अरे भाई ये यहाँ पे 150 अरे मेरी बात सुनेंगे, एक बात सुनेंगे। ये जो वीडियो है ना इसमें कट नहीं लगता, ठीक, क्योंकि कट लगने में क्या होता है मान लो हमें बात तो सुन लो प्रभु, हमारी सुन लो, हम आपकी सुन लेंगे। पहले आप बोल लो या हम बोले, हम बता दें कि अभी हम क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ। ये वीडियो जब शूट होना शुरू होता है ना तो कई लोग क्या करते हैं, वीडियो शूट किया, मान लो इनकी बात पसंद आई, इनकी नहीं आई, तो हटा दिया, हमारे में पूरा जाता है लगातार में। तो जो आपको बोलना है आप यहीं बोल दो, उसी वीडियो मैं एक ही बोलता हूँ, आप इतने रहिए, आप सरकार से एक मांग कीजिए, बताइए। एक देश एक कानून, हाँ, एक प्रदेश एक कानून, हाँ। तो ये हमारे साथ आरटीओ क्यों किया गया? मंडी के अंदर अलग कानून, मंडी के बाहर ये क्यों कानून? हमारे लेबर बेचारे खाली बैठे रहते हैं, नई मजदूरी हो रही है, ये बेचारा कल से खाली घूम रहा है। कितने दिन से? आज 8 दिन से हमें बराबर घूम जाते करे खाली। 8 दिन से मजदूरी नहीं मिल रही। मंडी माली नहीं आया, माला मिलेगा भाई। हम अब सीधी बात है, हम गवर्नमेंट से एक चाहते हैं, जो एक देश एक कानून, एक प्रदेश एक कानून। ये तो भ्रष्टाचार को फैलाना है, ये तो भ्रष्टाचार की फैलानी हुई। उन्हें एक देश दो कानून, एक प्रदेश दो कानून कर दिए, उन्हें बाहर वालों को मुक्त, अंदर वाले फंसो, अंदर वाले टैक्स देते रहो। आज हमारे वहाँ पहले हमारे मंडी में बहुत धान आता था, हमारा गेहूँ लाखों कुंटल आता था। आप अपना इसमें मिलवा लीजिए कि पिछले साल के रिकॉर्ड में साल गेहूँ कम आया कि ज़्यादा आया, पता लग जाएगा। यहाँ इस अपने ज़िले से कितना गेहूँ बाहर गया और कितना टैक्स जमा किया गया पिछले साल के अपेक्षा में, पता लग जाएगा। सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी है ये। जी, सबसे बड़ी पूरे यूपी की यही मंडी है। धान गेहूँ मतलब दोनों, मतलब रबी और खरीफ दोनों, मतलब धान और गेहूँ सबसे बड़ी मंडी है। तो हम इसी मंडी में आए थे सीधे। हमारे वहाँ यूपी में सबसे बड़ा टैक्स आने वाली अकेली मंडी यही है। और आप कह रहे हो कि उस टैक्स में कटौती हो रही है क्योंकि बिक्री नहीं हो रही है। जब नहीं बिक्री नहीं है, दिक्कत ये है, मंडी के अंदर माल पे टैक्स है और बाहर टैक्स नहीं है, मतलब डायरेक्ट बाहर में नहीं आ रहा उतना, आवक कम हुई है। आवक का तो जायज़ ही। आप बताइए, अब जब आप जो है मंडी के बाहर दुकान खोले बैठे हो, यहाँ से 2 किलोमीटर के पास मंडी परिसर के बाहर कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट का रूल है, मंडी परिसर के बाहर टैक्स नहीं है, मंडी परिसर के बाहर कोई टैक्स नहीं है गवर्नमेंट। अब आप अभी 2 किलोमीटर दुकान खोल लीजिए, आपके पास कोई भी अधिकारी नहीं आ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का वो है योजना है कि आज भी कोई जीएसटी का नंबर लेकर बिला चपला ले और काम चालू कर ले। हम लोग लाइसेंस दे रखा है, टैक्स हम लोग सालों जमा कर रहे हैं, तीसरी पुस्त है अपने मंडी में, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। ये बेचारे लेबर का चेहरा देखो जरा, मजदूरी नहीं होने की, देखो ये तो कछू नहीं मिलते, इसका देखो जितनी हालत आप लोग देख रहे होगे। पहले मंडी में हमारे यहाँ 20,000 लेबर काम करती थी, 20,000 बिहार से लेबर आता है, मतलब इतना काम था कि बिहार से लेबर आती है। ये 1.5 साल से कम हो गया, 20,000 लेबर। 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ? नया कानून, एक प्रदेश 2 कानून बनाए गए, प्रदेश सही की है। मतलब बाहर जो दुकानें जिन्होंने खोल रखी वो तो पहले भी रही होंगी। नहीं पहले नहीं थी, पहले मंडी से ही आप ले सकते थे माल और मंडी से ही जाता था। अब कोई मंडी का उस पे वो नहीं रह गई, रोक नहीं रह गई। जैसे पहले ये था कि मंडी छापे मार देती थी अगर कोई बाहर माल अगर हाँ पहले मंडी को पावर थी कि अगर कहीं भी मंडी में रास्ते माल जा रहा है तो वो चेक किया जाएगा गवर्नमेंट ने टैक्स दिया कि नहीं दिया। आज हमारे मंडी वाले कभी रोड पे चेक नहीं कर सकते। लूज माल जो बोरी पैक माल होता था उसे मंडी वाले रोक के चेक, मंडी वालों मंडी का एक पूरा कोई भी कहीं से भी खरीद लेता, अब अपना कहीं से कोई ले जाए। पहले हमारे दाम पे, पहले हमारे काश्तकार आता था तो 10 खरीदार आते थे, हमारे वहाँ काश्तकार आता था 10 खरीदार आते थे। आज क्या है, काश्तकार एक ट्राली पहले एक मील दिखाएगा, फिर दूसरी दिखाएगा, फिर तीसरी दिखाएगा, उसे मान लो मंडी ले जाएंगे, ग्राहक तो मिलेंगे नहीं। जब मिल वालों को या ट्रेडर को घर बैठे माल मिल रहा है तो क्यों मंडी आएंगे? उन्हें मालूम मंडी जाएंगे टैक्स पड़ेगा जरूर। अच्छा ये बताइए एक चीज और, जैसे अभी कोरोना रहा, लॉकडाउन वगैरह रहा, तो उसका मंडी और इसके काम पे कितना असर पड़ा? कोई असर नहीं रहा, कोई असर नहीं। जैसे हम कोरोना में तब भी थे, आज भी कोरोना में, क्योंकि खेती किसानी तो रुकी नहीं ना। एक प्रदेश 2 कानून बन गए, एक देश एक कानून होना चाहिए। मगर हमें जब सजा मिल रही फांसी की और जब उसमें जेल से ही निकले जा रहे हैं, ये गलत है भाई। दोनों बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ टैक्स अंदर भी हो जैसा हो। हम तो गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं 2 की जगह 2.5 कर दो, लेकिन बराबर रखो अंदर बाहर। बस अगर आज 1% है अंदर, 1.5% है। जी जी चलिए आपकी बात आ गई। नहीं हाँ जी आगे आइए, ये भी आती है। बताइए। रमन अग्रवाल। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं रमन जी?
हमारा कहना ये है, सरकार ने जब से ये कानून लगाया उसके बाद ये टैक्स का सिस्टम हुआ। मंडी के अंदर 1.5% मंडी शुल्क लग रहा है, मंडी के बाहर फ्री है। अब ये क्या बात उन्होंने बताई। बताई है, बात वही है सारा। इससे सरकार का सिर्फ नुकसान हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। सरकार का भी नुकसान हो रहा है और हमारा भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है। किसान को फायदा है, नहीं हो रहा किसान को फायदा। अब क्या हो रहा है, ये कहने के लिए फायदा है, आप पूरी बात को समझिए। कहने के लिए फायदा हो रहा है आपका, लेकिन किसान कोई फायदा नहीं हो रहा। वो क्या रहा है, बाहर नीरे छुट गई है जो है। हम लाइसेंसी व्यापारी, हम किसी का पैसा मारने के लिए नहीं बैठे हैं। माल हमारी मंडी का रिकॉर्ड है, एक मिनट देख लेंगे। हमारी मंडी का रिकॉर्ड है, किसी काश्तकार का रुपया यहाँ किसी के ऊपर नहीं होगा, डूबता नहीं है, नहीं। लेकिन क्या है, आज का छोटे भैया आप दुकान खोल दी, बोलने का भैया ये भाव है 500 रुपये मिल लेना, बढ़ावा मिल गया, जिसको कुछ नहीं है 4 दिन माल दिया, गायब हो गए। किसान का नुकसान हो रहा है। अब अगर इसका अगर इसकी जानकारी करनी हो तो कहाँ बंडा कर जिंदाबाद पता लग जाएगा। यहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलता है उनको। किसान आया, एक ढेरी को एक ग्राहक नहीं सही रेट ले रहा है, दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, चौथा लेगा। 50 ग्राहक है, वहाँ एक के भरोसे है, पैसा दे ना दे, माल का जो समझे वो रेट लगाए। कुल मिला के नुकसान किसान का ही है और सरकार का भी है। उससे हमारे काश्तकार, हमारे आरती बंधु, हमारे स्टाफ जो मुनीम पल्लेदार सब प्रभावित हैं। क्योंकि जब मंडी माल नहीं आएगा हम तो कहेंगे भैया। तो अभी ये विधानसभा चुनाव आएगा तो उसमें ये मुद्दा होगा आप लोगों के लिए? मैं तो मुद्दा, यहाँ तो हड़ताल हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट कहती ना, 15 दिन लगातार हड़ताल रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब जैसे एक बात बताइए अग्रवाल जी, आपने हड़ताल की, सुनवाई नहीं हुई। अभी फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होंगे, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब आएंगे, तो ये आपके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा होगा? देखिए, प्रमुख मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि जातिगत मुद्दे होते हैं हमारे यहाँ देश में, बहुत तरीके के मुद्दे। हम लोग आपके लिए वो मुद्दा कौन सा होगा जिसके हिसाब से बटन दबेगी? बटन के हिसाब बटन का कोई हिसाब नहीं, सीधी बात है। बता रहे हैं ना, जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार फैसला लेंगे। जिसका पेट पाल चलता रहेगा, जो हमारी बात अच्छे से सुनेगा उसकी बस आता है कोई हमारे पास, हमारी बात सुनने। चलिए, ओपन एंडेड जवाब, और इसी जवाब के साथ ये बातचीत खत्म कर रहे हैं। शाहजहांपुर की ये अनाज मंडी है, धान की खरीद देखने आए थे, सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, लेकिन पल्लेदारों की बहुत सारी दिक्कतों का जरूर पता चला। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। हमने चाचा बताया, पूरा विस्तार से बताया। हमारे ताऊ जी ना अड़तिये थे, और कारण बता तो हमने बचपन से देखा है, पल्लेदारों को भी देखा है, मुनीम जी को भी देखा है। वो एक पानी पिलाने वाले भी होते हैं, है ना, आड़त में कार भी होते हैं, सब होते हैं, तो सबको देखा है हमने करीब से। तो हम आपकी दुख है कि जो आप जो है जो 2 कानून बन गए हैं, ये आपने क्या दिया, रिकॉर्ड हो गया, इसमें कुछ भी कटेगा नहीं, पूरा जाएगा। ठीक है, आप भी ये बोलिए बस जो है कि 2 कानून नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं, मैंने कहा वो तो आप बोल चुके हो, मैंने तो इनको भी सुन लिया, इनको भी सुन लिया, किसानों को भी सुन लिया। और सुनाओ। हमारे चना आता था, मसूर आती, सरसों आती थी, समझे, और सब हमारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। सब मुद्दे टैक्स का मतलब अगर बरसात होती, बरसात हर लेबर आज रुक जाओ, मसूर का भाव 8,000 रुपए है, अगर मंडी लाता है तो उसका टैक्स 120 रुपए है। अब वही आप बाहर दुकान खोल लेंगे तो आपको 120 देना नहीं, तो बच गया। सरकार को नुकसान हुआ। इधर कारोबार नहीं आ रहा। हाँ, इधर कारोबार। सरसों का रेट क्या चलना पड़ा? 200 रुपए सरसों खरीद रहे हैं। जानकारी सरसों हमारी समझ नहीं वो बोले हैं पीछे से, नहीं आई नहीं। 7800 सरसों का रेट है, 7800 पेपर में पढ़ते हैं तो 7800 लिखा हुआ आता है उसमें। पेपर हम लोग हमारी मंडी में नहीं आ रही। हमारी मंडी धान और गेहूँ की प्रमुख है। गेहूँ की प्रमुख। चलिए, आपने ये पूरी बातचीत सुनी, और जाते जाते देख भी लीजिए, दिखाइए जरा वो जो काला हम लोग कपड़ा देख रहे थे, कैसे काम हो रहा है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगली दफ़ा जब कोई आपसे किसानों पे, मजदूरों पे बात करे तो इन शक्लों को याद ज़रूर करिएगा और पूछिएगा अपने नेताओं से, उन आंकड़ों से जो आपको दिखाए जाते हैं, उन गुलाबी इश्तिहारों से जो छापे जाते हैं, कि जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, उसका इन सब लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।